गुड मॉर्निंग टू मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चों। आज हम जो काम कर रहे हैं या आज हम जो काम करेंगे वो सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम जो सीरीज़ करने वाले हैं वो है स्क्वायर और क्यूब पे बेस्ड, उनके गैप पे बेस्ड। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, उससे पहले आप लोगों को स्क्वायर याद करने हैं। ठीक है, स्क्वायर के साथ साथ क्यूब भी याद करने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसी के चलते आज मैं आपको स्क्वायर याद करने की ट्रिक भी बताता हूं और 1 से लेके 30 तक तो स्क्वायर आपको ऑन द टिप्स होने चाहिए ताकि दिक्कत ना आए। जैसे आप देखोगे स्क्वायर के अंदर आपको हमेशा जो कहाँ तक के स्क्वायर याद होने चाहिए मैं बता देता हूँ आपको। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, आप याद करोगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का क्या होता है 49, 8 का क्या होता है 64, 9 का क्या होता है 81, 10 का क्या होता है 100। ठीक है, मैं 20 तक लिखता हूँ और उसके बाद आगे काम करेंगे। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256। ठीक है, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का होता है 361, 20 का होता है 400। तो आप एक चीज़ है देखो, स्क्वायर याद करने की क्या मतलब, एक ट्रिक अगर आप कहो कि आप अपनी लैंग्वेज में इसको याद करो। जैसे अगर मैं बोलूँ 19 का स्क्वायर 361, मुझे याद करने में दिक्कत होती है, 361 याद कर लो। 18 का 324 आपकी लैंग्वेज में आपको उतनी ही जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे 21 का कितना है, 21 का स्क्वायर है 441, 22 का कितना है 484, 23 का कितना है 529, 529। ठीक है, 24 का कितना है 576 और 26 का कितना है 625। ठीक है, फिर 25 के बाद 25 का 625 और 26 का कितना है 676। यहाँ से देख लो आप 24 और 26 को याद कर सकते हो। 24 का कितना है 576 और 25 का कितना है 625, तो 26 का स्क्वायर कितना है 676। तो आप बड़ी आसानी से, और 27 का भी याद कर सकते हो 729, 529 में 200 प्लस। तो ये चीज़ है आप लोगों को किस तरीके से आप याद करोगे और कैसे याद नहीं करोगे। ठीक है, तो आप इन स्क्वायर को अच्छे से याद कर लो। 30 तक तो मतलब 27 या 25 तक तो मस्ट है कि 25 तक आप याद करके रखो सारे के सारे स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको जो ट्रिक बताता हूं कि किस तरीके से आप स्क्वायर को याद करोगे, कोई भी स्क्वायर हो आप किस तरीके से निकाल लोगे, दी बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये तो आप याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लो इनको तो। ठीक है, लिख के अच्छे से याद कर लो। लेकिन अगर मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊं, ट्रिक किस तरीके की ट्रिक होती है, जैसे अगर आपको 32 का स्क्वायर निकालना हो, अगर आप 32 का स्क्वायर निकालना चाहते हो तो बड़ी आसान और बड़ी सिंपल ट्रिक है। आप 3 का स्क्वायर करो 9, 2 का स्क्वायर करो 04। ट्रिक टू फाइंड स्क्वायर। ठीक है, ट्रिक टू फाइंड स्क्वायर। अब 9 और 4 लिख दिया, उसके बाद आप इन सब की मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। एक अक्षर छोड़ के आप उस 12 को लिख दीजिए। 4 2 10, 10,024। तो आप किसी चीज का भी स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। मैं बोलता हूं आपको निकालो 36 का स्क्वायर, तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। क्या बोला 3 3 9, 6 6 36, 3 6 18, 18 और 2 18 दूनी 36। ठीक है, प्लस कर दो 3 6 18, 18 दूनी 36, 6 6 और 3 9, 9 और 3 12, हासिल 1 1296। तो बड़ी आसानी से आप किसी का भी ट्रिक या किसी का भी स्क्वायर निकाल लोगे। आप 28 का निकालो, 28 का अगर मैं स्क्वायर निकालता हूं तो कैसे निकलेगा, जल्दी निकालो। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, याद होना चाहिए। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 लिखा, 4 6 और 2 8, 4 और 3 7, 784। ठीक है, 700 कितना हो गया 84 हो गया। 29 का निकाल लो बच्चा,
अब 29 का निकालोगे कितना होगा, 2 दूनी 4, नीम नीम 81, 2 नीमे 18, 18 दूनी 36, प्लस कर दो 1 8 और 6 14, 4 और 1 5 और 3 8, 841। ठीक है, तो जो उस कड़ी में आपके रह गए थे कि 27 का स्क्वायर कितना है 729, 28 का स्क्वायर कितना है 28 का स्क्वायर कितना है 784, और 29 का स्क्वायर कितना है 841, और फिर 30 का स्क्वायर कितना होगा 900। तो आप ये स्क्वायर याद कर लो, 31 का स्क्वायर आपने किया 961, और 32 का स्क्वायर अगर आपने देखा तो 1024। तो आप कितने के ही स्क्वायर निकाल लो, आपको बड़ी आसान ट्रिक है। मैं दोबारा से इस ट्रिक को समझा देता हूं कि किस तरीके से आप स्क्वायर निकालोगे। दोबारा देखो एक बार आप, ठीक है, अगर आप दोबारा देखते हो तो कैसे ये ट्रिक निकालोगे। अगर मैं 29 का स्क्वायर बताऊं, देखो जो मेरी ट्रिक है कि आप 29 का स्क्वायर जिंदगी भर कैसे याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। 29 के स्क्वायर में क्या है, 9 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर पहले और यूनिट प्लेस पे लिख दो। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब इस 2 का स्क्वायर करो और बीच में लिख दो 841, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। 29 के लिए स्पेशल ट्रिक है कि आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कितना, सॉरी 9 का स्क्वायर कितना कर दिया मैंने 81, वो पहले और आखिरी डिजिट पे लगा दिया और 2 का स्क्वायर बीच में डाल दिया, ठीक है। और एक सिंपल सी ट्रिक, आपको 23 का याद हो गया, 23 का स्क्वायर कितना था 529 था, 27 का निकल जाएगा, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, इसमें 200 प्लस कर दिए मैंने, ठीक है। अगर आप 24 का देखते हो तो 24 का स्क्वायर कितना है 576, और आपको 26 का निकल जाएगा, 26 का कितना आता है 676, इसमें कितने ऐड कर दिए मैंने 100, और इसमें कितने ऐड कर दिए 200। तो 24 26 23 27, ये 4 आप अपनी सीनियरिटी में डाल सकते हो, ठीक है। बड़े आसानी से सीनियरिटी में डाल सकते हो कि किस तरीके से आपने स्क्वायर किया। मैंने बताया 23 का स्क्वायर कितना है 529, 27 का कितना है 729, 200 प्लस कर दिए। तो याद रखोगे आप, आपको याद रखने के तरीके बनाने होंगे खुद से, आप खुद याद रखिए। 24 का 576 आया, 26 का कितना आ गया 676, ठीक है। तो एक बार और हम, ठीक, और आपको सिंपल एक और ट्रिक समझाता हूं कि किस तरीके से आप स्क्वायर को याद रख सकते हो। क्लियर, 29 का याद हो गया, 9 का किया 81 पहले और यूनिट प्लेस पे रख दिया और बीच में 2 का स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा से सीरीज का कोई भी आप उठा लो, 64 का उठा लो, चलो 64 का स्क्वायर अगर आप उठाते हो तो कितना होगा 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, करे आपने 36 लिखा और 16 लिखा। उसके बाद 6 4 जा 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 इसके नीचे लिखो प्लस करो, 6 8 और 1 9, 6 और 4 10, 3 और 1 4, 4096। मतलब आपको स्क्वायर की तो टेंशन लेनी ही नहीं, ठीक है। कोई भी स्क्वायर है, आप स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 25 के स्क्वायर की बात करूं, वो बड़े आसान होते हैं। कभी भी आपके पास अगर आपको 5 के जिस प्लेस पे 5 यूनिट प्लेस पे है उसका स्क्वायर याद करना हो तो कैसे करोगे, पहले 5 का स्क्वायर लिखो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 से अगली डिजिट कितनी है 3, 3 दूनी 6 कर दो 625 डायरेक्ट। किसी का निकाल लो, 65 का स्क्वायर निकालो आप, कितना होगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 को अगली डिजिट 6 7 42, 42 25। तो आप 5 के स्क्वायर वाले में तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। 45 का स्क्वायर निकालना है तो कितना हो जाएगा, सॉरी 5 का स्क्वायर कर दो 25, 4 का अगले डिजिट से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 5 वाले हैं कि आप 5 वाले किस तरीके से निकालोगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको ये 5 वाले भी कर लोगे, आप सीधा भी निकाल लोगे। और एक और आपको ट्रिक बताता हूं जो स्क्वायर निकालने की होती है 25 के बाद वाली। आप 25 तक याद कर लो, आप कितना याद कर लो 25 तक याद कर लो। अब 25 के बाद अगर आपको 26 का निकालना है, किसका निकालना है आपको 26 का, तो 26 का अगर आपको निकालना है, ठीक, तो 26 का अगर आपको निकालना है तो 25 में से 1 माइनस करो, 25 में से 1 बढ़ गया तो 1 माइनस करो, कितना होता है 24 होता है। और 24 का कितना होता है, 24 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो कितना होता है 576, कितना होता है 576। आपने 1 माइनस किया है, 25 से 1 में कम कर दिया तो आ गया 24, 24 का स्क्वायर लिख लो। उसके बाद 1 कम किया था 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 676, ठीक है क्या। ये भी बड़ी आसान ट्रिक है, आपको कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना, 24 तक याद रखना है और 1 जोड़ना है,
ठीक है, आप 27 का निकाल के देख लो ऐसे ही, 27 का स्क्वायर निकालना है। 25 में से कितने माइनस हो गए? 2। 23, 23 का आपको याद है मान लो 529, कितना याद है भाई? 529। और 25 में से कितने माइनस किए अपन ने? 2 माइनस किए हैं, 2 यहां जोड़ दो, 2 प्लेसेस को छोड़ गए, 729। तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो। अगर मैं कहूं कि 32 का लिखो, अब 32 है, वैसे तो मेरे को पता है भाई, डायरेक्ट मैं निकाल लूंगा। 3 का 9, 2 का 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 2 10, 10,024। लेकिन क्या मैं इस ट्रिक से निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं भाई। अब 32 कितना ज्यादा है 25 से? 32 जो है वो कितना ज्यादा है 25 से? 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई? 7। वो 7 जोड़ना है। आप 25 में से 7 ज्यादा है तो 25 में 7 माइनस कर दो। 25 में 7 माइनस किया तो कितना आ गया? 18। 25 में से 7 माइनस किया तो कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक है, और 18 का स्क्वायर कितना था? 18 का स्क्वायर था भाई 324। अब 324 आपके पास है। अब 18 का स्क्वायर लिखे हो और 25 में से कितने माइनस किए थे? 7 माइनस किए थे। 7 यहां जोड़ दो तो कितना हो गया? 7 और 3 10, 24। तो आप स्क्वायर की टेंशन ना लें, बिल्कुल भी ना लें। स्क्वायर आप कैसे ही निकाल लीजिए, इस स्क्वायर को आप निकाल सकते हो। दोबारा से एक बार इस चीज को मैं बताता हूं कि कैसे मैंने स्क्वायर निकाला है। ठीक है, एक तो आपको सिंपल सा मैं 32 का निकाल के दिखा देता हूं। 32 का स्क्वायर, एक जो सिंपल ट्रिक है, जो पहली ट्रिक मैंने बताई, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, लिखने हैं आपने दोनों प्लेसेस पर, 2 प्लेस आपने लेने ही लेने हैं किसी भी डिजिट के। अब 3 का स्क्वायर 9 कह देते हो आप, तो 0 लिखना है। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक डिजिट छोड़ के 12 लिखो। 4 2 9 और 1 10। ठीक है, अब दूसरी ट्रिक मैंने क्या बताई? आप 25 तक याद कर लो भैया, 25 तक याद कर लो। 25 में कितने जोड़ोगे? 7 जोड़ रहे हो तो कितना बन रहा है? 32। तो कितना बन रहा है? 32। आप एक काम करो, 25 में से 7 माइनस करो, कितना होता है? 18। ठीक है, 18 का स्क्वायर लिख दो। आपको 18 का स्क्वायर पता है कितना होता है? 324। अब 324 आपके माइंड में आना चाहिए कि 18 का स्क्वायर कितना है? 324। और उसमें फिर कितने जोड़ दो? इसमें तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, मैं 32 का ही बता दूंगा डायरेक्ट दिमाग में निकाल के। तो ये कितना होता है? 7 माइनस किया था, 7 प्लस कर दो तो कितना हो गया? 7 और 3 10, 10 24। ठीक है, और प्लस आपने कहां करना है? सबसे लास्ट डिजिट पे, सबसे मतलब यूनिट टेंस और 100 प्लेस पे आपने क्या करना है? 7 को ऐड करना है। किसी का निकाल लो भैया। अब 35 का निकालना है मान लो, तो 35 का मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, यू हैव टू यूटिलाइज द बेस्ट ट्रिक। बेस्ट ट्रिक कैसे थी? 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और सॉरी 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 को अगली डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, 3 चौक 12, 1225। डायरेक्ट निकाल लिया आपने। अच्छा, अब इसको 25 वाले से निकाल के देखो। 25 वाले में से कितने माइनस हो गए? 10। आप किसका स्क्वायर लिखोगे? 15 का। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। कितने माइनस हुए? 10। तो 10 आप इसमें प्लस कर दो, 10 आप इसमें प्लस करते हो, 2 डिजिट छोड़ के। 5 2 1225। बताओ, दिमाग में निकाल लिया मैंने, सीधा है ना। 25 में से 10 माइनस 15 का स्क्वायर लिख डालो। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। माइनस कितने की थे? 10। वो उसके यूनिट प्लेस पे, टेंस प्लेस पे आप अंडर ऐड कर दो तो 1225। किसी का भी निकाल लो बच्चा। अगर मैं कहूं अब आप निकालो, आप निकालो 37 का। अब 37 का आप निकालो, 37 का भी क्यों मैं कहता हूं 38 का निकालो आप। ठीक है, हाँ, आपने 38 का निकालना है। 38 का स्क्वायर आपने निकालना है, तो कैसे निकालोगे 38 का स्क्वायर? 38 का स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया, या तो ये ट्रिक है आपके पास। 38 का थोड़ा सा सोचो, 38 में से कितना माइनस करना है? 25 में से कितना जोड़ना है? 13। 25 में से 13 माइनस कर दो। 25 में से 13 माइनस किए तो कितना आ गया? 25 में से जब मैं 13 माइनस कर रहा हूं तो 12 आ रहा है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। दिमाग में ही 144। कितना घटाया है? 13 घटाया है, जोड़ दो। 4 4 3 और 1 4, 1444। मतलब आपके दिमाग में सारी चीजें होनी चाहिए और आप स्क्वायर आपके हाथ में है। ठीक है, तो ये स्क्वायर थे जो आप 25 तक लर्न कर सकते हो, और लर्न करने के बाद आप किस तरीके से भी स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है, कैसे भी करके आप स्क्वायर बना सकते हो। 38 तक का एक सिंपल यूनिक जो तरीका था वो 3 2 का निकाल के, 3 3 9, 2 दूनी 4, 12 निकाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, अगर मुझे 38 का स्क्वायर निकालना है तो मैं 25 में कितने जोड़ूंगा? 13। 25 में कितने जोड़ूंगा? 13 ना। तो 25 में से 13 माइनस कर दो, 13 जोड़ के 38 बन रहा है, तो 25 में से 13 माइनस करो, कितना आया? 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है?
12 का स्क्वायर होता है 144 और उसमें कितने घटाए थे आपने? 13 घटाए थे, तो 13 इसके लास्ट प्लेस पे जोड़ दो, मतलब पीछे से स्टार्टिंग प्लेस पे जोड़ दो, मतलब 100th प्लेस पे, ठीक है ना, 1 टेंस 100 प्लेस पे जोड़ दो 13। तो 13 भी कैसे जोड़ोगे, ध्यान रखो, देख लो आप 1 और 3 करके, ठीक है, ऐसे नहीं कि 1 और 3 जोड़ना है, मतलब उसके यूनिट प्लेस पे आपको जोड़ना है, सॉरी 100th प्लेस पे आपको जोड़ना है 13 जोड़ दिया 1444 बन गया। ठीक है, क्लियर है क्या आप लोगों को सबको? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान रखें किस तरीके से मैं क्या कर रहा था, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, स्क्वायर की सीरीज बनाइए जितना हो सकता है, ठीक है। अब आप स्क्वायर करेंगे तो मैं उसी ट्रिक जो है वो मुझे क्या निकालनी है, अब सीरीज निकालनी है। तो आज मैं 5 सीरीज आपको कराता हूं विच इज बेस्ड ऑन द स्क्वायर एंड सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेप्ट। जैसे पहली सीरीज है भैया पहली सीरीज है 1, 5, 14, 30, 55 और आप डैश करके निकालो। देखो आप यहां देख रहे हो कि ऐसा तो नहीं है ना कि मल्टीप्लाई बहुत बड़ा चला गया हो, तो आप गैप ही देखोगे। मल्टीप्लाई अगर बड़ा नहीं गया बेटा तो आप क्या देखोगे, गैप देखोगे। गैप देखो, 1 का गैप, सॉरी कितने का गैप है, 4 का, कितने का गैप है, 9 का, कितने का गैप है, 16 का, कितने का गैप है, 25 का। कुछ दिख रहा है यहां पर हमें क्या दिख रहा है, देखो 4, 9, 16, 25, कोई भी गैप सही नहीं बन रहा। अगर डबल सीरीज में भी देखोगे तो 5, 9 और 16, 6 और 1 7, 16 और 25 कितना हो गया, 9। डबल सीरीज में भी देखोगे, अगर आप एक के बाद एक गैप निकालो तो आपके सामने है 5, 7, 9, ठीक है। उसके बाद 11 का आ जाएगा, तो 11 का गैप आ जाएगा, तो 25 और 11 कितना होता है, 36। 55 में 36 जोड़ दो, आपका काम खत्म, ठीक है। 55 में 36 जोड़ दो, आपका काम खत्म। 6 और 5 11, 5 और 3 8 और 1 9, 91 आ जाएगा। लेकिन ये तो डबल गैप वाली सीरीज थी कि आपने पहले एक गैप देखा फिर उसके बीच में गैप ढूंढा, ये सबसे मस्त चीज है। लेकिन मैं आपको इसका एक और तरीका बताऊं तो आपको ये देखो कि 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, और 5 का स्क्वायर। देखो 2 में 1 जोड़ दिया, 3 में 1 जोड़ दिया, 4 में 1 जोड़ दिया, तो 5 में भी 1 प्लस कर दो, 1 प्लस कर दो, तो 1 प्लस किया तो 6 आया, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 36 का गैप जब आप देखोगे तो 91 बनेगा। तो ये अच्छी सीरीज थी, इंपॉर्टेंट सीरीज थी स्क्वायर के माध्यम से, कि आपका स्क्वायर डिफरेंस भी सीरीज में आ सकता है। तो आप उस तरीके से इस सीरीज को बनाओगे, ठीक है। आई होप पहला क्वेश्चन दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा, कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका है वो अगला क्वेश्चन है भैया 3, 26, 15, 124, ठीक है। अगली डिजिट आपको निकालनी है। अब आपको दिख रहा है भैया गैप तो देखने का मतलब ही नहीं है, गैप तो देखने का मतलब ही नहीं। 15 से 124 हो गया, 15 225 होता है, 15 दाएं 150 होता है, 15 7 या 15 8 120 होता है, और उसमें 4 जोड़ रखे हैं 15। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक बार आप सीरीज बनाने लग गए, आपने 3 ही बात याद रखी और आप करके देख रहे हो। 15 8 कितना होता है, 120 होता है। अब 120 और 4 24 हो रहा है। क्या ऐसी सीरीज बैठ रही है, 26 में तो 15 माइनस हो गया। अगर आप मल्टीप्लाई देख भी रहे थे तो यहां 3 आया, यहां 26 आया, यहां 15 आ गया। तो सीरीज कुछ और तरीके से चल रही है, और वो तरीका क्या है वो आपको देखना है। आप एक चीज देखो, 26 जो है वो 5 के स्क्वायर के पास है, 15 जो है वो 4 के स्क्वायर के पास है, ठीक है। अगर आप 26 देखते हो तो वो 5 के स्क्वायर के पास है, और जो 15 देखते हो वो क्या है, 4 के स्क्वायर के पास है, ठीक है। 5 के स्क्वायर के पास, 4 के स्क्वायर के पास। लेकिन ये चीज तो किसी के स्क्वायर के पास नहीं है, लेकिन ये क्यूब के पास है। देखो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 125 में से कुछ घटा रखा होगा। 3 जो है वो देख लो 2 के स्क्वायर के पास है, ठीक है, 2 के स्क्वायर के पास है। अब आपको लग रहा होगा स्क्वायर 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 फिर क्यूब, नाना मुन्ना ये जो चीज है ये देखो, ये 3 के क्यूब के भी पास है। 5 के स्क्वायर के पास तो है ही, लेकिन
ये 3 के क्यूब के पास भी है। अब ये चीज मेरी सीरीज बन सकती है। देखो ध्यान से, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 की क्यूब, तो ये सीरीज मेरी बन रही है। अगर ये सीरीज बन रही है तो मैं अब इस सीरीज को लिखता हूं कि कैसे ये सीरीज बन रही है। देखो 2 के स्क्वायर में क्या कर रखा है, 1 माइनस कर रखा है, तो आपको 3 मिलता है। ठीक है, इसको आप छोड़ दो, एक बार आपने गेस लगाया था। उसके बाद 3 के क्यूब में कितना माइनस किए हैं, 1 माइनस किए हैं, कितना बन गया, 26। फिर 4 का स्क्वायर लिए हैं और -1 कर दिया है, कितना बन गया, 15। अब 5 का क्यूब लिए हैं और -1 किए हैं, कितना बन गया, 124। लेकिन अगला क्या बनेगा अब आपके सामने है, पहले 2 का, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर आप 6 लिखोगे, स्क्वायर आएगा क्यूब आएगा, स्क्वायर आएगा, माइनस में 1 कर दोगे, तो 36 - 1 कितना होता है, 35। तो अगर आपको स्क्वायर सीरीज याद हो गई तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है आप लोगों के लिए ये। ठीक है, तो आई होप आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, अगली सीरीज हम बनाते हैं इसी पैटर्न के ऊपर। ये पैटर्न बहुत अच्छा है कि आपको देखना है सीरीज को और करना है। ठीक है, पहले आप गैप फाइंड करोगे, फिर अनइवन देखोगे, मल्टीप्लाई करके लगाओगे। क्यूब में स्क्वायर की वैल्यू देख लो कि क्यूब स्क्वायर अगर आपको याद है तो दिखते ही बनेगा कि क्यूब में से 1, स्क्वायर में से 1 माइनस कर रखा है। ठीक है, अगली सीरीज में लिखता हूं, देखो 48, 63, 80, 99, 120 और लास्ट डिजिट निकालो। अब फिर देखते ही बन रहा है। देखो आपको स्क्वायर याद है तो आपके दिमाग में आ जाएगा, 49 में से 1 घटा रखा है, 64 में से 1 घटा रखा है, 81 में से 1 घटा रखा है, 100 में से 1 घटा रखा है, 121 में से 1 घटा रखा है। तो फिर आपको पता चल गया। भैया याद रखो क्या किया, 7 का स्क्वायर -1 किया, 8 का स्क्वायर -1 किया, फिर 9 का स्क्वायर -1 किया, 10 का स्क्वायर -1 किया, 11 का स्क्वायर -1 किया। अब क्या करोगे, 12 का स्क्वायर -1, 144 में से 1 गया, कितना होता है, 143। तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी ये सीरीज भैया, किस तरीके से किया हुआ है और किस तरीके से नहीं किया हुआ। इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, करते रहिए। तो क्लियर है, तो स्क्वायर वाली किस तरीके से आ जाती हैं आप आज उसको देख लो अच्छे से। 3 की प्रैक्टिस यही होगा मैक्सिमम स्क्वायर में, या तो वो आपको स्क्वायर ही मिल जाएंगे, या तो वो आपको क्या मिल जाएंगे, स्क्वायर ही मिल जाएंगे। जैसे मैं एक सीरीज लिख देता हूं, 4, 9, 16, 25, 36। अगला ठीक है, तो अब आपको पता चल रहा है ये कितने का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, ये कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, ये कितने का है, 4 का, ये कितने का है, 5 का, ये कितने का है, 6 का। तो अगला 7 का होगा, वो 49 हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से आप सीरीज निकाल सकते हो ये वाली, सीधा लिखो, कहानी खत्म। इस सीरीज में हो सकता है ये कहानी बिल्कुल दिक्कत भी नहीं करती, सीधा आपने क्या किया, कर दिया। ठीक है, एक सीरीज मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी आपको। इंपॉर्टेंट सीरीज होती है, वो सीरीज होती है, हमेशा याद रखना, प्राइम नंबर की। जैसे मैंने लिखा 2, जैसे मैंने लिखा 3, जैसे मैंने लिखा 7, जैसे मैंने लिखा 11, मैंने पूछा अगला क्या होगा। दिस इज द सीरीज ऑफ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर की भी सीरीज चलती है, प्राइम नंबर ऐड भी हो सकते हैं, घट भी सकते हैं, याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। 2, 3 कोई गैप नहीं है, लेकिन 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, अगला प्राइम नंबर क्या है, 13, अगला प्राइम नंबर क्या है, 17। तो इस तरीके से आप प्राइम नंबर की सीरीज को भी बना सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छे से मेहनत करते रहिए, अच्छे से ही इन सीरीज को बनाते रहिए। अब मैं आपको जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीरीज कराता हूं, वो सीरीज है, इंपॉर्टेंट सीरीज है, और वो है हाफ डिफरेंस वाली, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। जैसे मैं एक सीरीज लिखूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज कर दो इसको। स्क्वायर की सीरीज इतनी ही होती है, स्क्वायर करके 1 माइनस और ऐड करके देखो, गैप देख लो, स्क्वायर का बन रहा है नहीं बन रहा, 16, 9, 10, 16 और फिर अगला 33। अब इसमें आप देखो फिर 16 में से 9 आ गया, तो भैया गैप का तो कोई मतलब है नहीं। अगर आप गैप चाहते हो ढूंढना तो भी गैप का मतलब नहीं है, आपको सीरीज पता चल रही है। फिर 10 के बाद 16 हो रहा है, फिर बढ़ रहा है,
तो यहां घट क्यों गया? यहां घटने का क्या मतलब था कि शायद इसने 16 का हाफ कर दिया हो। अगर चीज घट रही है पहले फिर बढ़ रही है तो शायद इसने 16 का हाफ कर दिया हो। तो अगर मैं ये देखूं कि 16 का हाफ कितना होता है 8, उसमें कितना जोड़ दिया है ये 1 जोड़ दिया है तो 9 बन गया। सीरीज बना के देखो, हाफ को आप 0.5 भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगली सीरीज में इसने क्या किया, ये मैक्सिमम सीरीज होती है, 9 गुणा में कितना किया भाई, अब इसने 1 की मल्टीप्लाई की होगी और 1 जोड़ दिया होगा, 10 बन गया। आप ध्यान से देखो 0.5 से कितना हो गया 1, मतलब इसमें 0.5 ऐड कर दिया। अगला देखो 10 है 16 है, गैप नहीं देखना। अब 10 की 1.5 से गुणा करो, 10 को 1.5 से गुणा करोगे तो 15 बनेगा। 10 का 1 कम, देखो गुणा भी कैसे करनी होती है, 10 की 1 से करो, 10 1 कम 10 बन गया, और 0.5 की 10 से करोगे तो बनेगा 5, 10 और 5 कितना बनेगा 15। आप ट्रिक सीख लो इस चीज की भैया, 1.5 की मल्टीप्लाई करने तो आप ऐसे मत करने लग जाना 150 की पॉइंट हटाया तो गलत है। आप तेज करो, 10 1 कम कितना होता है 10, 10 पंजे कितना होता है 5, तो इसको 5 ऐड कर दो, इसमें 15 आ गया, खत्म। समझ में आ गया नहीं आ गया? 0.5 की मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? 0.5 मतलब हाफ, हाफ की मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना आएगा 5, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो और कैसे नहीं मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। क्लियर? तो 10 गुना में 1.5 कर दो, आपका खत्म हो जाएगा काम। तो 10 गुना में 1.5 करो तो कैसे, और ये मल्टीप्लाई कैसे होती है देख लो। 10 को प्लस किया मैंने, सॉरी मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 0.5 लिख दिया, इसको मैंने लिख सकता हूं मैं। आपको कैलकुलेशन तेज करनी होगी, 10 1 कम 10, 10 की 0.5 से भी मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा, 10 की 0.5 से मल्टीप्लाई होगी तो 5, तो डायरेक्ट कितना हो गया 15। वैसे तो ये छोटी सी थी कि 15 हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन आप किस तरीके से भी बड़ी बड़ी डिजिट जब आ जाती हैं, यहाँ 8 आ जाता फिर क्या करते, यहाँ 7 आ जाता फिर क्या करते, तो इसलिए ये दी बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। और आप ऐड करना सीख लीजिए, ठीक है। 10 में 1.5 जोड़ा, 10 में 1.5 की गुणा की और 1 जोड़ दिया, कितना बन गया 16। अब 16 में किसकी गुणा कर रखी है, देखो 16 के नजदीक है, 16 दूनी 32 और 1 33, तो आपको पता है 0.5 का गैप है, 0.5 0.5 0.5 0.5, तो अगला कितना हो जाएगा 2.5 का गैप आ जाएगा। अब बताओ मेरे को 33 गुना में 2.5 प्लस 1 करना है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं मल्टीप्लाई करने का तरीका बता देता हूं आपको। 2 प्लस 0.5 कर लो, ठीक है। 33 दूनी डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 66 होता है, 33 गुना में 5। आपको मैं एक चीज कहता हूं, 33 है, 32 का हाफ कितना होता है 16, ठीक है, और 16.5 क्या होता है, उसका डबल कितना होता है 33। अगर 32 का हाफ देख लो, 33 का हाफ करना है, 0.5 का मतलब होता है हाफ, 33 का हाफ कितना होगा, 33 का हाफ अगर आप करोगे, इधर देखो 33 का अगर आपने हाफ करना चाहते हो तो आप 32 का हाफ कर लो पहले, 32 का आसान होगा, 32 का हाफ कितना हो गया 16, उसके बाद 33 मतलब 16.5, 16.5 और 16.5 कितना होता है 33 होता है, 0.5 ही तो जुड़ेगा, क्योंकि 32 के बाद 1 का ही हाफ करना है। पहले आप 32 का हाफ कर लो, फिर आप 1 का हाफ कर लो, 1 का हाफ कितना होता है 0.5, और 16 और 0.5 कितना होता है 16.5। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बहुत जल्दी तेज निकालोगे तो 33 दूनी कितना होता है 66, और 33 का हाफ कितना आया, अभी किया मैंने 16.5, जोड़ दो 5, 6 और 6 12, 6 और 1 7 और 1 8, 82.5। तो आप जितनी जल्दी कर सकते हो उतना तेज कीजिए। आप लोगों को बिल्कुल हर चीज में इस चैनल पे सिखाने वाला हूं, आप लोग जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। आप लोगों के लिए मैं मेहनत करूंगा। अभी एनटीएससी का एग्जाम आएगा, ठीक है, अभी रेलवे का एग्जाम आएगा, बैंक पीओ के एग्जाम आएंगे। आप सारी ट्रिक में आपके लिए सारी रीजनिंग की सीरीज बनाऊंगा, सब काम करूंगा, लेकिन आप मेहनत कीजिए मेरे साथ, सारी चीजें करते रहिए। जितने क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करूंगा अपने सेशंस में, चाहे मुझे कितना काम करना पड़े, लेकिन आप लोगों के लिए। इसीलिए आप मेहनत करते रहिए। आपको बता रहा हूं कैसे मल्टीप्लाई करना है, कितनी तेजी से आपको आगे बढ़ना है। 33 दूनी सीधा मैंने 66 किया, और अपनी लैंग्वेज में। सबसे बड़ी बात होती है कैलकुलेशन इज इन आवर लैंग्वेज, कि हम अपनी लैंग्वेज में करते हैं तो कभी दिक्कत नहीं आती। 33 दूनी 66, 33 में से 1 घटा दो कितना 32, 32 का आधा कितना होता है 16, उसके बाद 1 जो बचा था उस 1 का हाफ कितना होता है 1.5, तो 16.5 ऐड करो 66 और 16 सीधा 66 में 10 जोड़ दो, 66 में 10 कितना होता है 76, 76 में 6 जोड़ दो कितना होता है 82, 82.5 लिख दिया। तो इस तरीके से आप 10-10 की सीरीज को तोड़ के आप अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक सीरीज तो ये थी, लेकिन इसी तरीके से एक कड़ी और बताता हूं जिसमें ये 0.5 का जो गैप है वो
0.5 नहीं हो रहा, डबल हो रहा है, तो वो सीरीज और कर लीजिए आप। ठीक है, उस सीरीज को और करो और लास्ट सीरीज समागम करते हैं आज इसका हम। ठीक है, अब एक और सीरीज कर लो। सीरीज 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 ठीक है, 32, 17, 18 और 37 इसको कैसे बनाओगे आप? देखो, फिर एक चीज देखो, अभी मैंने बताया था आपको 32 के हाफ के नजदीक आ रहा है, माइनस कर रहे हो, फिर बढ़ रही है सीरीज। तो पहले अगर एकदम घट रहा है तो 32 का हाफ देखो कितना होता है। 32 का अगर आपने हाफ देखा और उसमें 1 जोड़ दिया तो क्या वो 17 नहीं होता? देखो 32 का हाफ कितना हो गया? 16, 16 और एक कितना हो गया? 17। अब 17 का 18 किया है तो 17 एकम 17 और उसमें 1 जोड़ दिया, बन गया 18। लेकिन क्या 37 आ रहा है डेढ़ करके? नहीं, लेकिन 37 18 दूनी 36 करके 1 आ रहा है। देख लो, तो यहां पे क्या चला होगा भाई? 0.5 ऐड नहीं किया, 0.5 का डबल कर दिया, 1 का डबल कर दिया। अब 2 का भी क्या कर दो? डबल कर दो। तो अगला नंबर 37 है, 37 गुणा में 2 का डबल कितना होगा? 4, और उसमें 1 जोड़ दो। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करने का भी क्या तरीका है। 37 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, बड़ी सिंपल है वैसे तो मल्टीप्लाई, आप ये मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, नहीं तो 37 के पास कौन सा नंबर है दिमाग में करनी है तो 40। 40 का स्क्वायर, 40 की 4 से मल्टीप्लाई करी कितना बैठता है? 100, 160। 160 और माइनस कितने हुए? 3। 3 की 4 गेल 12। 3 की 4 गेल 12। अब 12 आ गया तो 12 आ गया तो 160 में तक कितने? 160 में 12 जोड़ दो या घटाओगे? घटाने पड़ेंगे। 160 में से 12 घटाओगे तो 148 बैठेगा। ठीक है ना? 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 4 तिये 12 और 2 14। कैसे ही कर लो चाहे, सीधा मल्टीप्लाई कर लो चाहे। ये अगर ट्रिक लगानी है तो ये ट्रिक लगा लो। कैसे कराया मैंने इसको? 40 माइनस कितना कराया? 3 कराया और गुणा मत 4 कर दिया। 40 की 4 ते गुणा 160, 3 की 4 ते गुणा 12 माइनस कर दिया और 100 कितना आ गया? 48। आप जितनी तेज कर सकते हो उतनी तेज करो। और 148 और 1 कितना होता है? 149 होता है। और यहाँ पे 149 आंसर लिख दो और आपका काम फिनिश। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। आपने आज मैं 2 सीरीज सिखा दी, स्क्वायर बता दिए। स्क्वायर का दोबारा तो एक बार कर लिया। अगर आपने 47 का स्क्वायर काटना है, काटियो 47 का स्क्वायर। तो 47 का स्क्वायर काटना है तो बड़ी आसानी से 2 तरीका तक काटांगे। 47 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 4 सत्ते 7 चौक 28 और 28 के ऊपर स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई कर दो। 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 कर दिया। 9, 6 और 4 10, 6 और 1 7 और 7 और 5 12 और 2 22 0 9 डायरेक्ट आ गया भाई। ठीक है, एक और ट्रिक बता सकूं हूं लेकिन छोड़ो, गणी हो जाएंगी। अगर मैं 40 से लेके 50 तक की सीरीज देखूं तो उसमें डायरेक्ट तरीका भी है। 50 में तो कितना कम है? यो 3 का स्क्वायर लिख दो। लिख दिया, 3 का स्क्वायर लिख दिया भाई। ठीक से, चलो छोड़ो, रहने दो। 22 0 9 आएगा। फिर भी देख लो एक बार। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 और 7 चौक 28, 18 दूनी 56, 9, 6 और 4 10, 6 और 5 11, 11 और 1 12 और 2 22 0 9। ठीक से, क्लियर है कि? यह बात आप अच्छे से करते रहो। ठीक है, बहुत मेहनत करते रहो सारी चीज़ों के लिए। और किसी का भी स्क्वायर अगर आपको एक निकाल के दिखाना है मेरे को तो आप 39 का देख लो, अगर निकलता है तो बड़ा स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 3 नीम 18, सॉरी 9 तिया 27 और 27 दूनी कितना होता है? 27 दूनी आ गया 54। सीधी मल्टीप्लाई करो। 1 8 और 4 12, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 1521 डायरेक्ट आ गया भाई। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट आ गया। नहीं तो एक और गुणा आपने सिखा दिया, फिर थोड़ी सी या तो सीख लिया आपने। 39 ने 39 गेड़ा गुणा करना सीख लो। सबसे पहले 3 ने 3 ते गुणा करो, 3 तिया 9 होया करे और फिर इस क्रॉस ने मारो, इसने आड़ा इसने आड़ा और जोड़ दो। 3 नीम 18, सॉरी 3 नीम 27, 3 नीम 27, 27 और 27 कितना आ गया? 54। 4 लिखा हासिल 5 चढ़ा दी।
ठीक से हासिल के चढ़ा दी 5 और नीम नीम 81 1 और हासिल चढ़ा दी 8। ये लिखियो इसने 1 नुक्का नु 8 और 4 12 फिर एक हासिल जाएगी 9 और 6 15। यो भी एक आसान ट्रिक है सीधी मल्टीप्लाई काटने की, पुरानी ट्रिक चल रही है, आप करोगे तो अपना मज़ा होगा। करिए, दोबारा दिखाऊंगा आपने इसने किस तरीके से काटा कर रहे हैं। आप निकाल लो 24 की, 24 ने 24 तक गुणा करो, कितनी आओगी, किसी मल्टीप्लाई को कर लो, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 दूनी कितना हो गया 4। उसके बाद 2 चौके 8 और 2 चौके 8, दिमाग में 8 और 8 कितना हुआ 16। 16 नहीं लिखना आपने, यूनिट प्लेस लिख कर उसके ऊपर कैरी चढ़ा देना है, 1 चढ़ा दिया, 4 चौक 16, 16 लिख के फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 4 चौक 16 और 1 कैरी कर दिया, तो ये कर दो प्लस 6, 6 और 1 7, 4 और 1 576। किसी की गुणा कर लो इस चीज़ से, तो आपने जितनी तेज करनी है कोई सी गुणा मारो। आपने मैनू को 28 और 32 की कर लो, आपका जी करे तो करो गुणा, 2 तिया 6 होया करे, ठीक से। ईब 2 दूनी 4 और 8 तिये 24, 24 और 4 कितना आ रहा 28, 2 लिख दिया और 2 ऊपर चढ़ा दो, ठीक है। हासिल देनी है ऊपर 8 दूनी 16, 6 लिखियो यूनिट प्लेस का, 1 ऊपर चढ़ा दियो, 6 8 1 9 6 और 2 8, सीधी मल्टीप्लाई है। आपका दिमाग में भी कर लोगे तो 2 और 8 16 करोगे इतनी देर में तो मेला लुट लेगा, ठीक से ना। तो फिर एक काम करो, आप बहुत बढ़िया डाल इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, आप ना मज़ा होगा। आप मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करो ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को बच्चा पार्टी। तो करते रहे मेहनत, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।